नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 14 जनवरी के करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस नगर निगम के सभागृह यानी सभा सदन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सदन कर दिया है? तो ध्यान रखना किसने कर दिया है। ग्रेटर नगर निगम जयपुर, ग्रेटर नगर निगम के सभा सदन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? स्वामी विवेकानंद सदन कर दिया गया है। और आप जानते भी हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी, ये भी ध्यान रखना कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती बनाई गई? तो ध्यान रखना 160वीं जयंती मनाई गई। और 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद जयंती को क्या मनाते हैं? अपने युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ध्यान रखना पहली बात तो कौन से 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? कर्नाटक में। ध्यान रखना कहाँ पर मनाया जा रहा है? कर्नाटक के अंदर। कब से कब? 12 से लेकर 26 जनवरी तक। और इस युवा महोत्सव का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसकी थीम क्या है अब की बार? युवा भारत विकसित भारत। थीम क्या है? युवा भारत विकसित भारत। अगला प्रश्न है ई फाइलिंग सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान और देश का पहला निगम है। कौन सा निगम है? ध्यान रखना राजस्थान रोडवेज बस निगम। राजस्थान रोडवेज बस निगम है वो देश का और राजस्थान का पहला निगम बन गया है जहाँ पर क्या ई फाइलिंग सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। आपको पता है दोस्तों राजस्थान में 1 जनवरी से क्या है ई फाइलिंग सिस्टम है वो लागू कर दिया है। ये क्वेश्चन पक्का अब की बार आने की संभावना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान में ई फाइलिंग सिस्टम कब लागू किया गया? ध्यान रखना 1 जनवरी 2023 से लागू कर दिया। और किसने स्टार्ट किया इसका शुभारंभ मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने किया। अब राजस्थान का निगम है पहला, वो कौन सा है? राजस्थान रोडवेज बस निगम। अब इसके एमडी भी पता होना चाहिए। एमडी कौन है? कन्हैया लाल स्वामी हैं, जिनकी पहल पर क्या है इस निगम में ई फाइलिंग सिस्टम लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में कितने तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना? 7 खेलों का आयोजन किया जाएगा। और इन खेलों का आयोजन कब से होगा? 26 जनवरी को ये आरंभ होंगे और 31 जनवरी को क्या होंगे? समाप्त होंगे। यानी 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये खेल चलेंगे। अब ध्यान रखना 7 खेलों का आयोजन, राजस्थान शहरी की बात हो रही है। अगर ग्रामीण की पूछे तो कितने खेल हुए थे वहाँ पर? 6 खेलों का आयोजन हुआ था। अब देखो 7 कौन कौन से खेल हैं? कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और दौड़ प्रतियोगिता। दौड़ मतलब एथलेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो या तो वहाँ पर एथलेटिक्स लिखा होगा या फिर क्या होगा दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल की गई हैं। और ध्यान रखना विशेष कि कब से स्टार्ट हो रही हैं ये? 26 जनवरी से। अगला प्रश्न है चाइनीज मांझे के विरोध में किस विश्वविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया? तो ध्यान रखना राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर क्या है हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। किसके विरोध में? चाइनीज मांझे के विरोध में। अब आपको पता है कि हाल ही में RU यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में सेवानिवृत्त हुए किस IAS अधिकारी को राजस्थान के सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो ध्यान रखना राजस्थान के DGP जो हाल ही में क्या हुए थे? सेवानिवृत्त हुए थे, जिन्हें क्या बनाया गया? राजस्थान का सूचना आयुक्त बनाया गया। कौन है वो? ML लाठर। नाम सुना होगा आप लोगों ने। पूर्व DGP जिनके सेवानिवृत्त होने पर क्या बना दिया इन्हें? राजस्थान के सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। जबकि राजस्थान की मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता।
अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय फुटबॉल का पहला बीच साकर खिताब। अब ध्यान रखना, बीच साकर खिताब की बात हो रही है और किस संबंध में होता है ये? फुटबॉल के संबंध में। पहला खिताब जीतकर किस जिले की टीम ने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया? तो राजस्थानी किस टीम ने क्वालिफाई किया? सीकर जिले की टीम ने इसके लिए क्या किया? क्वालिफाई किया। सीकर ने अजमेर को 9-2 से हराकर इस प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? राजस्थान की किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? ध्यान रखना, अंकित ने। किसने जीता? अंकित ने। और यह प्रतियोगिता कहाँ हुई, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, यह प्रतियोगिता केरल के एर्नाकुलम में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, आईसीसी, ध्यान रखना, आईसीसी महिला अंडर 90 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, किस देश में किया जा रहा है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न आपको क्या आने वाले एग्जाम में देखने को मिले। अगला प्रश्न है, किस विदेशी विश्वविद्यालय में पहली बार हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी? तो ध्यान रखना, सबरामबुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका में। सबरामबुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका में क्या है, पहली बार किसी विद्यालय में यानी किसी विदेशी विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी। और आपको ये भी पता है साथियों कि विश्व हिंदी दिवस का आयोजन यानी कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ में 811वां उर्स कब मनाया जाएगा? ध्यान रखना, 811वां उर्स कब मनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, 22 जनवरी से 1 फरवरी तक, यानी कब स्टार्ट होता है? ध्यान रखना, रजब का चांद दिखाई देने से ये प्रारंभ होगा। तो ध्यान रखना, 22 जनवरी से क्या है, 811वां उर्स मनाया जा रहा है। और ध्यान रखना, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष कौन है? आमीन पठान। अगला प्रश्न है, 83वीं पीठासीन अधिकारियों की 2 दिवसीय सम्मेलन में कितने संकल्प है वो पारित किए गए? देखो, आपने सुना होगा कि राजस्थान विधानसभा के अंदर 11 और 12 जनवरी को क्या है, 2 दिवसीय। वैसे तो क्या स्टार्ट हुआ था ये 10 तारीख को, लेकिन क्या इसका उद्घाटन कब हुआ? 11 को उद्घाटन हुआ, इसलिए क्या 2 दिवसीय माना जा रहा है इसे। 11 और 12 83वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कितने संकल्प पारित किए गए? ध्यान रखना, 9 संकल्प है वो पारित किए गए। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 माह की खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी रह गई है? तो ध्यान रखना, कितनी रह गई है? 5.72% रह गई है। कितनी? 5.72% रह गई है, जबकि नवंबर में कितनी थी ये? 5.88 थी। तो कितनी घट गई? 16 है अंक घटकर क्या इतनी रह गई। और ध्यान रखना, खाद्य मुद्रास्फीति कितनी रह गई? तो ध्यान रखना, 4.19। और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई? 7.1% है, पिछले 1 वर्ष से ज़्यादा वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, सीएम अशोक गहलोत ने एमनेस्टी योजना, अब देखो एमनेस्टी योजना कब चली थी? ध्यान रखना, 2021 में। एमनेस्टी योजना 2021 के तहत दी जाने वाली छूट है उसको बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया। ये तो अपने को पता है, कितना कर दिया? 31 मार्च 2023 कर दिया। लेकिन यह योजना किन किन क्षेत्रों में यानी किन किन विभागों में लागू की है, ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि पहले औद्योगिक क्षेत्र अकेले के लिए लागू थी, अब क्या है, विद्युत कृषि कनेक्शन के लिए भी यह योजना खोल दी गई है। यानी जिन लोगों ने अभी तक बिल नहीं भरे या कोई और पंगा है, तो वो 31 मार्च तक क्या है, अपना लेन देन करके कृषि कनेक्शन वापस जुड़वा सकता है। और इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए तो पहले ही हमने पढ़ा था कि रीको क्षेत्रों के अंदर जो औद्योगिक क्षेत्र इकाइयाँ हैं उनको पुनः चालू करने के लिए क्या छूट कब तक? 31 मार्च 2023 तक छूट प्रदान कर दी गई। और साथियों, ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को एश्योर मिले। अब जब एमनेस्टी योजना पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि योजना कब आरंभ की गई। तो कब आरंभ की गई? 25 सितंबर 2021 से इस योजना को आरंभ किया गया। क्यों?
क्योंकि औद्योगिक इकाइयों को क्या करना, गति प्रदान करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा था 2020 के अंदर, तो कोरोना के बाद में सारी औद्योगिक इकाइयाँ ठप हो गई थी एक तरह से, तो उनको एक बार क्या है बूस्ट डोज देने के लिए क्या है इस योजना को लाया गया। इसी प्रकार से पुरानी बंद पड़ी इकाइयों को पुनः जीवित करने के लिए एमनेस्टी योजना को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 25 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, नई दिल्ली में 5 से 7 जनवरी को किया गया। अगला प्रश्न है, राज्यों के मंत्रियों का पहले अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों ये प्रश्न भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीछे अपने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उलझे रहे, इस क्वेश्चन को अपन ने ध्यान नहीं दिया। तो राज्यों के मंत्रियों का पहले, सबसे बड़ी बात है पहले अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन की बात हो रही है। जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल के अंदर किया गया, यानी मध्य प्रदेश में। तो साथियों ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।